हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एक बात बताइए, वॉइस ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सब कुछ क्लियर चल रहा है? बताइए, सब कुछ क्लियर है ना? सभी लोग एक साथ बताएंगे। बिल्कुल एकदम सही है वीडियो। चलिए, तो अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे 2016 का जो पेपर हुआ था टीजीटी वाला, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? और इसके पहले हमने कल एक पार्ट पढ़ा दिया है 2016 का ही। आज हम दूसरा पार्ट करवाने वाले हैं और आज पूरी कोशिश रहेगी कि 2016 का जो पेपर है वो आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ क्लियर है मैम सब कुछ? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जो दो चार बच्चे जुड़े हुए हैं उनके नाम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुमन जी हैं, अंकिता, एंजल अप्पी, अलका, साकेत, रंजना, फौजिया, वीरेंद्र, दीपमाला, वेरी गुड, आर्टिस्ट, विशाल, वंदना, रविकांत। चलिए, सभी का गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। सुनील जी भी आ गए हैं, राधा, नीलम, शाक्या, शाबाश, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल हमने 50 क्वेश्चन तक करवा दिए थे 2016 का जो पेपर था, और इसके पहले हमने 2021 का पेपर पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जिसने नहीं किया हो ना, तो प्लेलिस्ट बना दी है हमने, आप लोग जाइएगा वहां से पूरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से आपको करना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी पत्रिका है जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? बताइए, बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। 51 का राइट आंसर क्या होगा? और देखिए, जो भी बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो ना, सुषमा जी चलिए आ जाइए फटाफट से। हाँ, जो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद ही आता है। ठीक है, काफी लोगों की समस्या रहती है कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो जब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलेगा। ठीक, चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर आपका एकदम सही है, आपका समकालीन कला, इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पर दिया गया है, ययाति चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? 52 नंबर पे फटाफट से राइट आंसर बताना है आपको। और देखिए, संडे को शाम को 7 बजे, संडे को, सॉरी 7 बजे नहीं, 8 बजे, संडे को रात में 8 बजे, 8 से 9 आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। मतलब हम आपके सामने होंगे, लाइव होंगे, और उसमें आपसे ओरल क्वेश्चन होंगे, ओरल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, तो रात में 8 बजे परसों संडे को जुड़ना है सभी को। हर संडे को रात में 8 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी, हम आपके सामने बैठे होंगे और हम आपसे खूब सारे क्वेश्चन पूछेंगे ओरल। ठीक, बिल्कुल सही है ययाति की, तो ए रामचंद्रन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ययाति कृति में कितनी कांस्य मूर्तियां दिखाई गई हैं? तो याद रखना 13 कांस्य मूर्तियां हैं इसमें। ठीक, और ययाति श्रृंखला जो है ये वेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ययाति कृति किससे संबंधित है? महाभारत से इसका संबंध मिलता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आरवी साखलकर कौन है? यहाँ आपको बताना है आरवी साखलकर के बारे में। बताइए कौन है? तो याद रखना आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कला इतिहासकार है। कौन है? कला इतिहासकार है। ठीक है, हाँ आंसर करना फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। चलिए, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? ये आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए, इससे संबंधित और जो आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे अब। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा? मुंबई लोकल ट्रेन, सुधीर पटवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। ठीक, चलिए अब देखिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, नीली औरत पीले में, ये अकबर पदमसी का चित्र है। किसका है ये? नीली औरत पीले में, तो अकबर पदमसी का है। नीली साड़ी किसका है? तो जोगिंद चौधरी का चित्र है। आगे बढ़ेंगे तो नदी तथा अंधेरे उजाले,
ये किसका चित्र है? राम कुमार का है। ये सारे चित्र आपको याद रखने हैं, ये आगे आने की संभावना बनती है इनकी। सौदागर, परिलोक, स्वप्नलोक, ये सब किसके हैं? तो ये सब आपके गणेश पायन के हैं। तो इनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिए ताकि बाद में एक बार फिर से दोहराया जा सके। ठीक, चलिए आगे। नीलिमा शेख की कलाकृतियां किनसे प्रभावित हैं? बताइए फटाफट से। नीलिमा शेख की कलाकृतियां किससे प्रभावित हैं ये आपको बताना है। और आपका राइट आंसर जो होगा ना वो मुगल भी होगा, जापानी भी होगा, पाश्चात्य भी। मतलब ये जितने भी दिए हैं ना सभी आपका सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर दिया गया है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पूछा जा रहा है आपसे 56 नंबर पे, बताइए। हाँ, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, आ जाओ क्लास में। 56 का आंसर देंगे। बिल्कुल आंसर आ गया है, रणवीर सिंह बिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। दिए गए है प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा का संबंध कहां से है? बताएंगे। मंजीत बाबा का संबंध पूछा जा रहा है और इनका संबंध जो मिलता है हमें कहां से? पंजाब से मिलता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई का संबंध किससे है? फटाफट से बताइए। अब्दुल रहमान चुगताई का संबंध किससे है? बताओ जल्दी से। कौन सी शैली से संबंध मिलता है? तो बहुत बार पढ़े हुए हैं, फटाफट से करेंगे। अब्दुल रहमान चुगताई का संबंध 58 पे आइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी बिल्कुल सही है, बंगाल शैली आपका आंसर आ चुका है। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया गया है आपका अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन ठक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम पूछा जा रहा है इधर पे। बताइए किसकी बात हो रही है? यहाँ सभी लोग करेंगे, किसकी बात हो रही है? तो आपको पता चल गया होगा, अतुल डोडिया इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? 60 नंबर पे आपको आंसर करना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दिखाई गई है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी है यहाँ पर, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? राम सुतार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राम सुतार ने ही अमृतसर में, अमृतसर कहाँ? पंजाब में 21 फीट ऊंची महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति भी बनाई है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है अब आपसे? राम सुतार ने ही मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति बनाई है। ये भी आपको याद रखना है। प्लस तीसरा क्वेश्चन आपका, गांधीनगर गुजरात में 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा का भी निर्माण राम सुतार ने किया है। तो ये 3 फैक्ट जो आपके एक्स्ट्रा में हैं ये आपको अब रट के रखने हैं आगे एग्जाम के लिए। ठीक, हाँ बिल्कुल। तो वल्लभ भाई पटेल का आपसे पूछा जा चुका है, तो अब इनकी बारी हो सकती है आगे, तो इनको रट के रखना है आपको। ठीक, आगे चलते हैं। दिया गया है मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। 61 नंबर पे आइए। जलवर्ण कृतियों के लिए कौन फेमस है? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समीर मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर। चलिए अब देखिए यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मृणालिनी मुखर्जी किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकारी के लिए। ठीक है, याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक क्या है? बताइए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक पूछा जा रहा है इसमें आपसे, बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल सही है आपका, गंगा अवतरण आप लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है ये बताना है अब आपको। कौन सा है जो एम.एफ. हुसैन का चित्र है ये आपको बताना है। और पता होगा सभी को 1979 में बनाया जाता है और कैनवास पर बना है। कौन सा? मदर टेरेसा। कब बना है? 1979 में बना है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले, बताइए, प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, ये रचना किसकी है? सभी लोग बताएंगे और जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं
और एक्स्ट्रा में जो बताते जा रहे हैं कि ये अब आपके पूछे जा सकते हैं, सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। एक बार क्लास को रिपीट जरूर कर लिया करिए, एक बार फिर से पढ़ लिया करिए, ठीक। जितनी हम पढ़ाते जा रहे हैं ना, रिपीट करते रहा करिए ताकि रिवीजन होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलाम मोहम्मद शेख, ठीक। और सुबह 7 बजे क्लास चलती है, उसमें भी आपको जुड़ना है। और दोपहर में 12 बजे एक दूसरा चैनल है हमारा, वैष्णवी क्रिएशन, VFE के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें दोपहर 12 बजे एक क्लास चलती है, तो दोनों ही चैनल पे आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा करता है। किसकी बात हो रही है। बिल्कुल सही है, राम कुमार वालों एकदम राइट आंसर दिए हो, ऑप्शन डी वालों एकदम करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर दिया है, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं हो सकती है आप लोगों से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 66 का सी एकदम राइट है आपका, GR संतोष इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त। बताइए अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम पूछा जा रहा है इधर पे, क्या होगा राइट आंसर। हाँ, सफेद और काले की बात हो रही है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, नसरीन मोहम्मदी हो जाएगा। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है काले सफेद, तब आपका नसरीन मोहम्मदी होगा। और देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आपकी जो बारी है ना, वो यहां से हो सकता है पूछ ले कि काले रंग के चित्रकार के रूप में कौन फेमस, तो जोगिंद चौधरी हो जाएगा। कांट्री कला ये फ्रांस की चित्रांकन विधि है जिसमें लाल और काले रंग का यूज किया जाता है, ये भी याद रखना। कांट्री कला में किसका रंग का यूज होता है, तो लाल और काले रंग का इसमें यूज होता है। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इनका कोटेशन भी पूछा जाता है कि जे स्वामीनाथन ने क्या कहा है। क्या है इनका कोटेशन, चित्र अंतराल का रंग ज्यामिति है। ये कोटेशन कहने वाले कौन है, तो जे स्वामीनाथन हो जाएगा। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं इनको अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं, ठीक। फिर दिया है कमल कृष्ण का जो प्रिय रंग है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सफेद था, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है, बताना है आपको। 68 नंबर पे लखनऊ का चित्र किसने बनाया है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल आंसर है आपका मदन लाल नागर, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ का चित्र किसने, मदन लाल नागर ने, ठीक। चलो अब देखो यहां से क्वेश्चन आगे क्या पूछा जा सकता है। लखनऊ आपसे पूछ चुका है, अब आगे पूछा जा सकता है गोवा के मछुआरों का जो चित्रण किया है वो किसने किया है, तो भूपेन खक्कर ने किया है। गोवा के मछुआरों का किसने, भूपेन खक्कर ने किया है। उदयपुर बोध का किसने किया है, तो ये परमानंद चोयल ने किया है। बनारस घाट पूछ ले तो रामकुमार वर्मा। और मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज ये सभी जानते हैं MF हुसैन की है ये, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हुसैन ने ये मकबूल फिदा हुसैन ने हैदराबाद जैसलमेर का ये सब चीजें बनाई है, इसमें मतलब दिखाया गया है 3 शहरों को, ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बताइए बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है 69 नंबर पे। मैम जी वॉइस गायब हो गई, आवाज नहीं आ रही है क्या, क्यों। हाँ आंसर आ गया है, ऑप्शन ए रामकुमार इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, सोमनाथ होर का संबंध किससे है, बताइए सोमनाथ होर का संबंध किससे मिलता है, ये आपको बताना है। 70 नंबर का बताइए। चलिए तो इसकी बात करेंगे आंसर की। एक सेकेंड उल्टा बोल गए हैं। अच्छा हिमालय पर्वत पूछा इसने, निकोलस रोरिक हो जाएगा, सॉरी रामकुमार नहीं होगा, ठीक है, निकोलस रोरिक हो जाएगा। हाँ चलो दिया है, सोमनाथ होर का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या हो जाएगा सोमनाथ होर का संबंध, तो प्रिंट मेकिंग से इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दिया गया है, प्रसिद्ध चित्र है महालक्ष्मी जिसे धातु किवाड़ पर चित्रित किया गया है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। 71 नंबर पे बताइए महालक्ष्मी, बताइए
बिल्कुल सही है, अतुल डोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महालक्ष्मी हमने देख लिया, अगर उसने केवल लक्ष्मी दिया होता तब छितेंद्रनाथ मजूमदार हो जाता, और अगर उसने पूछा होता शिव और सती की यात्रा, तब आपका आंसर चेंज हो जाता, शारदा चरण उकील हो जाता। और राम का विवाह को किसने बनाया, तो के वेंकटप्पा ने बनाया है। इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि बाद में रिवीजन कर सको। शिव की मुखाकृति को किसने बनाया है, बीसी सान्याल ने बनाया है। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी तो तैयब मेहता इसका राइट होगा। और गणेश जननी अगर पूछता है तब अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही होगा। तो ये जितने 5-6 फैक्ट दिए हैं इनको आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। आवाज बिल्कुल सही है, आप थोड़ा सा रिफ्रेश करिए, ठीक है। चलिए, दिया है उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिलती है। बताइए 72 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है भूपेन खक्कर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल का संबंध कहां से मिलता है, बताइए। अमित अंबालाल की बात हो रही है और यहां से काफी सारे क्वेश्चन अब आपसे बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल सही है आपका, अहमदाबाद इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी नंबर। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमित अंबालाल का तो पूछ लिया इसने, अहमदाबाद से है। अब पूछा जा सकता है शैलोज मुखर्जी का संबंध कहां से है, तो कलकत्ता हो जाएगा। शोभा सिंह का संबंध कहां से है, तो गुरदासपुर पंजाब से है इसका संबंध, ठीक। और कनु देसाई की बात हो तो गुजरात हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल तो ये बस्ती अपने यूपी से, ठीक है। तो ये जितने भी है ना अच्छे से याद कर लेना। और कलाकार बी प्रभा की बात करें तो नागपुर से है। बद्रीनाथ आर्य का कहां से है, पेशावर से है। तो ये बिल्कुल से आपको रटे होने चाहिए, यहां से आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है एस डी श्रीखंडे ये किस चीज के लिए विख्यात है, बताइए। 74 नंबर का सभी लोग करेंगे एक साथ। एस डी श्रीखंडे काहे के लिए फेमस है, तो मूर्तिकारी के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया जा रहा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संबंध किससे है, बताइए। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संबंध किससे है ये आपको बताना है। पीएचजी की बात हो रही है और सभी जानते हैं एम एफ हुसैन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है प्रसिद्ध रचना है वृक्ष प्रेमी और बहुत बार पढ़े हुए हैं द ट्री लवर। सभी को गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्या होगा राइट आंसर, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया जा रहा है द इनर आई किससे संबंधित है, 77 पे आइए। क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, सत्यजीत रे आपका एकदम सही हो जाएगा, सत्यजीत रे, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर ये आधारित बनाई थी इन्होंने, ठीक। आगे दिया है लखनऊ के रविंद्रालय पर बने जो भित्ति चित्र हैं उसको किसने बनाया हुआ है, ये आपको बताना है 78 नंबर पे। सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर 78 नंबर पे। बिल्कुल आ गया है ऑप्शन बी, केजी सुब्रमण्यम इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये बहुत क्वेश्चन है, आप लोगों ने बिल्कुल से रट लिए होंगे ये सारे। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन पूछा जा रहा है यहाँ पर, गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। और देखिए एग्जाम में जाने से पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि इस जो श्रृंखला को हमने स्टार्ट किया है ना प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस की, एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आगे जो आने की संभावना है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका है, बताना है सभी को। हंगेरियन जिप्सी गर्ल की बात हो रही है, 1932 का चित्र है ये और बनाया कब गया है, तो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है लीजिए उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताना है जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। बताओ 81 का क्या है राइट आंसर आपका, किसकी बात हो रही है। बहुत अच्छा, सूजा एकदम राइट आंसर आ गया है आपका, ऑप्शन डी एफ एन सूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे
दिया है मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला, इसका संबंध हमें कहां से मिलता है ये आपको बताना है। लीजिए बताइए क्या होगा 82 नंबर का। मेघदूत की बात हो रही है, बताइए। हाँ सभी लोग बताएंगे मेघदूत की बात हो रही है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर ही नहीं है। हरिहर लाल मेड़। मैम जी कैसे हो, अब वॉइस नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, हरिहर लाल मेड़ इसका बिल्कुल सही है। आवाज तो बिल्कुल सही है, आप थोड़ा सा रिफ्रेश करिए। हाँ वही चीज हम भी बोल रहे हैं, बद्रीनाथ भी होगा और हरिहर लाल मेड़ दोनों ही इसमें दिया हुआ है, इसीलिए इसको गलत मान दिया था आयोग ने। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। केसीएस पणेकर किसके कलाकार हैं ये आपसे पूछा गया है, बताइए। आवाज देखिए बिल्कुल सही है, आप एक बार दोबारा से बंद करके खोलिए। ठीक है हाँ चलिए 83 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी चोल मंडल कलाकार समूह इसका सही हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है। देखिए एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए फोन तो आ जाएगा। ठीक है हाँ बताइए इसका क्या होगा। बाउल डांस की बात हो रही है, फटाफट से बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ सभी लोग करेंगे 84 नंबर पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 84 का बी बिल्कुल सही है, सुधीर रंजन खास्तीगिर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है डैश एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, किसकी बात हो रही है 85 नंबर पे, बताइए। चलिए सब्जी जल गई है पढ़ने के चक्कर में, चलिए आ जाइए। केएस कुलकर्णी एकदम सही है आपका, ऑप्शन बी वालों एकदम करेक्ट दिए हो। चलो आगे चलते हैं। दिया है उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वाश और तेल वर्ण का उपयोग करता था, बताइए किसकी बात हो रही है ये, फटाफट से किसकी बात है ये। हाँ 86 पे ये बिल्कुल सही आ गया है, नीलम शाक्या, केजी सुब्रमण्यम इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है, बताइए। बीरेश्वर सेन का संबंध किससे है? 87 नंबर पे आएंगे सभी लोग। डी बिल्कुल सही है, दृश्य चित्र वालों एकदम करेक्ट हो आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया गया है मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है ये आपको बताना है, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और संथाल शब्द ही अपने आप में डिनोट करता है रामकिंकर बैच को। ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया जा रहा है आपसे उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है, बताइए। भारत कला भवन कहां पर स्थित है ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे 89 नंबर का। भारत कला भवन कहां पर है तो सभी को पता है ना, बनारस में। ठीक और भारत भवन भोपाल में हो जाएगा। हंस दमयंती का चित्रकार कौन है, बताओ। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा राइट आंसर इसका? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिजूका चित्र श्रृंखला का संबंध किससे है, बताइए। बिजूका चित्र श्रृंखला का संबंध किससे है ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। और इसका राइट आंसर क्या होगा? अवधेश मिश्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बिजू का उसने पूछ लिया है, बीसी सान्याल का है, ठीक है, और अवधेश मिश्र का भी है, ये भी याद रखना है। ठीक अब देखो राजस्थान की बात करें तो ये एसएच रजा का संबंध है, ठीक है, चित्र श्रृंखला है ये। ठीक पूछा जाएगा बनारस और शिमला शहर का जो चित्र श्रृंखला बनाई है वो किसने बनाई है, तो राम कुमार ने। ये अब आपसे आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बिजूका की हो चुकी है, बनारस भी पूछा जा चुका है, अब आपकी बारी है राजस्थान या शिमला पूछ ले, या फिर ययाति तो जानते ही हैं आप, ईरान चंद्रन। रागनी भी पूछा जा सकता है, ये भी इन्हीं का है। गर्ल्स चाइल्ड वुमन ये किसकी है, तो ये अर्पिता सिंह ने बनाया है इसको, ठीक है। और म्यूटेशन भी आप लोग जानते हैं, अंजलि इला मेनन। तो ये सब आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक
दिया गया है श्याम बेनेगल, बताइए कौन है ये, 92 नंबर पे आइए, बताइए। यहां से क्वेश्चन बन सकता है अब आपसे, कौन कौन वो भी बताते हैं, बताइए श्याम बेनेगल कौन है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, फिल्म निर्देशक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, यहां से आपको बिल्कुल रट के रखना है, श्याम बेनेगल कौन है, तो फिल्म निर्देशक है, ये आपने देख लिया, ये पूछा जा चुका है। अब आपसे जो पूछा जा सकता है क्या, कि सत्यजीत रे कौन है, तो फिल्म निर्देशक है। देविका रानी रोरे कौन है, फिल्म की अभिनेत्री है। राज कपूर कौन है, फिल्म अभिनेता है। फैज अहमद फैज कौन है, ये शायर है। ठीक है, पूछा जा सकता है दुनिया के पहले फिल्म मेकर, ये कह दीजिए फिल्म निर्माता कौन है, तो ये अगस्त और ल्यूमरे ब्रदर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इनमें से अब आपसे कुछ भी पूछ ले आगे, तो इसको आपको चौकन्ना रहना है कि अब आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अवतार जो मूवी है इसके निर्देशक कौन, तो जेम्स कैमरून। और भारत का पहला जो सिनेमा थिएटर था वो कौन सा था, मदन थिएटर, और ये कहाँ पर था, तो ये मुंबई में था। तो ये जितने भी हमने फैक्ट बताए इनका स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट से पढ़ लो। ठीक है, चलो आगे। दिया है उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की हुई है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सारी डिटेल नहीं बताएंगे, जहां हमें लगेगा कि यहां से बताना जरूरी है और ये आपसे पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में, वही बताएंगे। ठीक, बिल्कुल, ऑप्शन डी केसीएस पणिक्कर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम क्या है, 94 नंबर पे बताना है। और रिपीट जरूर कर लीजिएगा इन क्लास को, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं और आप लोग खुद समझदार हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। बिल्कुल सही है, तो क्या होगा, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार, हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी सुधीर पटवर्धन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषता है बुद्धि और कला प्रवीणता, बताइए किसकी बात चल रही है इधर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी केजी सुब्रमण्यम इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया जा रहा है आपसे वैन चंपा ग्रू अप, ये जो श्रृंखला है इसके रचनाकार कौन है, बताओ। वैन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है, आपको बताना है, बताइए। ये चित्र श्रृंखला इधर पे पूछी गई है और बिल्कुल सही है आपका नीलिमा शेख, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र श्रृंखलाएं दी हुई हैं, ये अब आपको याद रखनी है आगे के लिए। ठीक है, दिया गया है जीवन स्मृति चित्र श्रृंखला किसकी है, तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की है। ठीक, फिर दिया है मेघदूत, ये किसने बनाया, शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया है। गीत गोविंद की बात करें तो चित्र श्रृंखला किसकी है, ये छितेंद्र नाथ मजूमदार की। तो 3 चित्र श्रृंखलाएं यहां से आपको बिल्कुल से रट के रखनी है आगे के लिए। ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं, तुक्का ही लगाइए, नहीं बनता है तो तुक्का अपना जिंदाबाद। आगे चलते हैं। अब देखिए राजस्थान चित्र श्रृंखला किसकी है, सैयद हैदर रजा की है। वाराणसी हम लोग पढ़ चुके हैं, राम कुमार की। रागमाला किसकी है, तो कृष्ण खन्ना हो जाएगा। और गुड़िया की बात हो रही है तो विकास भट्टाचार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चित्र श्रृंखलाएं आपको दी जा रही हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, शिवानी जी अभी हम डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है, या फिर इसी ये जो क्लास चल रही है ना इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया जा रहा है 97 नंबर पे, आपको बताना है डैश के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ए रामचंद्रन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता है, बताइए। 98 नंबर पे आ जाइए, बताइए क्या होगा 98 का। बिल्कुल सही है, विवान सुंदरम एकदम सही आंसर दिया है, विवान सुंदरम इसका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे, बताइए। ज्यामिति
प्रकृति के पूछे हैं और ये सभी को आना चाहिए, बिल्कुल से सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे रचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बनारस शीर्षक की जो श्रृंखला है ये बताना है किसकी है। बार बार पढ़ते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर श्रृंखला पूछी है, बताइए क्या होगा। बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो दिलीप दास गुप्ता भी हैं। ठीक है, याद रखना है, दिलीप दास गुप्ता हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए वाराणसी जो है वो राम कुमार की है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। दिया है उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। बताइए 101 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। यहां आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां आपके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नहीं है बोला है तो नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो दिया है ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। गर्म प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो रंग हैं वो कौन कौन से? लाल है, पीला है, नारंगी है। ठीक है, शीतल उत्पन्न करने वाले कौन से हैं? नीला है, हरा है। और प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला, हरा है। और पदार्थ के मूल रंग या कह दीजिए प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसमें नीला, पीला, लाल हो जाएगा। और द्वितीयक श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? हरा, बैगनी, नारंगी। और तृतीयक श्रेणी में सिरटन, सरसेट और ये ऑलिव। तो ये सब आपको बिल्कुल से रटे होने चाहिए। यहां से 100% एक क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है रेड ऑक्साइड ये किस रंग से मेल खाता है? बताइए दूसरे नंबर का राइट आंसर क्या है, क्या होगा राइट आंसर। अभी जो लोग पढ़े ले रहे हैं ना ये सब चीजें दोबारा रिवीजन में आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें जब आप दोबारा इसको रिवीजन करेंगे। बिल्कुल सही है, भारतीय लाल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रंग है जो इंद्रधनुष का रंग नहीं है? बताइए इंद्रधनुष में नहीं है जो, वो बताना है। तीसरे का क्या है राइट आंसर? तो बैगनी वगैरह ये सब तो हम लोग देखते ही हैं, भूरा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। दिया है द स्कीम नामक जो सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र है इसको किसके द्वारा बनाया गया है? ये बताना है आपको, बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है, एडवर्ड मुंक, एकदम सही है। मंच दे दिया है, ये मुंक होगा। ठीक है, मुंच या मुंक कुछ भी दे दे, याद रखना है। ठीक, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया हुआ है? ये बताइए आप लोग 105 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही है, 105 नंबर का क्या है ऑप्शन, 5वें पे आओ बुआ, बहुत धीमा चलते हो आप लोग। सी बिल्कुल सही है, राफेल सेंसियो इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो ये याद रखना, ये ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसका है? राफेल का है। ठीक, और सिस्टाइन मैडोना किसका है? राफेल का है। डिवाइन पेंटर किसको कहते हैं? राफेल को कहते हैं। बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आगे चलते हैं। दिया है प्रारंभिक गोथिक मोजैक कला में टीसेरेई क्या होता है? बताइए 106 नंबर पे क्या होगा। टीसेरेई की बात हो रही है, 106 नंबर। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी नंबर छोटे रंगीन घन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर देखो ये पूछा जाता है स्टैंड ग्लास विद्या जो है इसका संबंध कौन से युग से मिलता है? तो गोथिक युग से मिलता है। ठीक है, और इसका जो आरंभ होता है वो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में होता है गोथिक शैली का। ठीक है, और गोथिक शैली के जो दरवाजे और खिड़कियां है ना इसका शीर्ष भाग कैसा होता है? नुकीला और मेहराब होता है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको याद रखना। और रंजित कांच की खिड़कियां भी बहुत पूछा जाता है, कहाँ की विशेषता है? तो ये गोथिक चित्रों की विशेषता है। ठीक, आगे चलते हैं। दिया है सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक कौन है? बताइए 107 नंबर पे बताइए क्या होगा राइट आंसर। समझ में नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? काहे बताओ जल्दी से, मजा नहीं आ रही है आप लोगों को? थ्योरी बता देते हैं तो बस भगने की शुरुआत कर देते हैं आप लोग, इसीलिए बताने का मन नहीं होता फिर। बिल्कुल सही है, तो न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक कौन है? तो आपको बताना है, ए नंबर हो जाएगा कार्ल आंद्रे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित जो पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कार्ल आंद्रे तो हमने पढ़ लिया न्यूनतम कलाकारवादी है।
अब ज्योतो की बात हो सकती है, इसका संबंध किससे है? तो आद्य पुनर्जागरण से संबंधित है ये। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है लोरेंजो बर्निनी का संबंध किससे है? तो बरोक शैली का ये इटालियन कलाकार है। ठीक है, ये अब आपके फ्यूचरिस्ट क्वेश्चन है जो अब आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, ये आपसे पूछा जा चुका है, अब इनकी बारी है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, दिया है बर्निनी, ये बरोक शैली का शिल्प चित्रकार है। ठीक, याद रखना। फर्नांड लेजे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताना है तो कौन सी शैली का है ये? घनवाद शैली का चित्रकार है। ठीक, निकोलस पुसिन, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये कौन है? ये ब्रिटिश दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है। ठीक, फिर दिया है थियोडोर रूसो, तो इसका संबंध किससे है? ये बारबीजा ग्रुप का चित्रकार है। तो ये जितना भी है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, इसको एक बार फिर से दोबारा देख लेना। अरे रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, लाइव चल रही है सब कुछ। ठीक है, हाँ, बताओ किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल छत 1505 से 12 में चित्रित किया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 108 नंबर पे आइए, बस खत्म होने वाली है क्लास, थोड़ी सी और बची है। बट बिल्कुल सही है आपका, माइकल एंजेलो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। दिया गया है प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार के बारे में बताना है। बताइए, मैक्स अर्नस्ट का जन्म कौन से देश में होता है? बताइए, किसमें होता है? इन्हीं ने मोन्टाज पद्धति की और प्रोताज पद्धति का आविष्कार किया है। किसने? मैक्स अर्नस्ट ने। कहाँ के हैं ये? जर्मनी में इनका जन्म होता है। ठीक, याद रखना है। दिया है पियरा डेला फ्रांसिस्का डैश का एक इटालियन चित्रकार था। कहाँ की बात हो रही है ये? बताइए, बताइए फटाफट से। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ गया है ऑप्शन बी, एकदम सही है आपका बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या पूछा जा सकता है, पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इटली में जन्म होता है। ठीक है, और इसको जन्म दिया किसने है? जियोत्तो ने दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका चरमोत्कर्ष काल पूछा जाता है, पुनर्जागरण काल का जो शिखर काल है वो कौन सा है? तो 1500 से 1527 ईस्वी का जो टाइम मिलता है वो आपका पुनर्जागरण कला का शिखर काल मिलता है। ठीक है, और मानवतावाद जो है ना, ये पुनरुत्थानवाद कला की कुंजी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया है? बताइए 111 नंबर पे। जितना हम पढ़ा दे रहे हैं ना, इतने से ही आपका पूरा पेपर बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से आपको क्या चीज पढ़ा दे और क्या चीज फंस जाएगी। बहुत कुछ पढ़ा दिया है आप लोगों को, अभी तक के इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा दिया है, इतने से ही आपका पेपर लगभग बन जाना चाहिए। और फिर अभी तो बहुत टाइम है, बहुत पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल, अमीरनाथ टैगोर वालों एकदम सही हो आप, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताना है जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करता है। बताइए 112 का क्या होगा राइट आंसर? 12वें पे आएंगे दौड़ लगा के एकदम। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, जोगेंद्र चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए परसों आपका संडे है। क्या है? परसों संडे है, और परसों से एक नई श्रृंखला स्टार्ट हो रही है रात को 8 बजे। हर संडे आपकी रात में 8 बजे हम आपके सामने लाइव रहेंगे और हम आपसे ओरल टेस्ट लेंगे। तो ओरल क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है परसों रात को 8 बजे से आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम क्वेश्चंस आंसर ओरल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसका हो गया राइट आंसर। आगे दिया है हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनना है। बताइए इसका शीर्षक क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बताना है आपको 13वें नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे एक साथ। चलिए चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी वालों एकदम सही है, जमीन जोतने वाला या भारतीय किसान। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए क्या है राइट आंसर इसका? बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिना टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अच्छा चलिए ठीक है, टॉपिक बता देते हैं। टॉपिक रहेगा आपका प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, एक टॉपिक का डेली डिस्कशन करेंगे। बताइए भारत माता के चित्रकार कौन थे? 115 पे आइए, क्या होगा? भारत माता के चित्रकार कौन थे? ये आपसे
पूछा जा रहा है, बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है, 1905 वाली बात है, अवनींद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया गया है अवतार सिंह पंवार का संबंध किससे मिलता है, ये आपको बताना है। 116 नंबर पे आओ। किससे संबंधित है ये, तो मूर्तिकला के लिए इनका फेमस मिलता है, ऑप्शन सी नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, बताइए। 117 में क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए थोड़ा संख्या बढ़ाइए अपनी, बहुत कम संख्या रहती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा था, बताइए। 118 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। किसने अपना काम जारी रखा था, क्या होगा राइट आंसर इसका। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए हैं नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आता है। 119 क्या है राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, अजंता भित्ति चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्म पाणी बोधिसत्व कहां पर स्थित है, बताइए। 120 हाँ, पद्म पाणी बोधिसत्व कहां पर है, तो क्या होगा राइट आंसर। अजंता की गुफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिया जा रहा है बंगाल कला स्कूल का अग्रणी कौन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी जानते हैं, ये 2 बार पूछ लिया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है भागवत पुराण किसकी कहानी है, बताइए। 122 नंबर। भागवत पुराण जो है ये किसकी कहानी है, आपसे यहां पूछा जा रहा है 122 नंबर पे। तो याद रखना है ये श्री कृष्ण जी की कहानी है इसमें। आगे दिया है पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानना है जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया हुआ है। 123 नंबर पे, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जिसने क्लास को लाइक वाइक ना किया हो फटाफट से कर दीजिए, अपना क्रियाक्रम कर दीजिए जल्दी से फटाफट से क्लास का। ठीक है, चलिए दिया है वॉश चित्रों से संबंधित कौन है, बताइए। किसका संबंध मिलता है वॉश चित्रों से, ये बताना है आपको। हाँ संडे को जो है ना रात में 8 बजे आपका प्रागैतिहासिक काल से बिल्कुल ओरल टेस्ट होगा, तो आप लोग तैयार करके आना। ठीक है, अभी हम रात को 8 बजे वाली क्लास में भी बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 24 का क्या है राइट आंसर, ऑप्शन ए बद्रीनाथ आर्य हो जाएगा। आगे सुहाग के नूपुर, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सुहाग के नूपुर इसको किसने लिखा हुआ है ये बताना है आपको, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर ने। अब देखिए यहां से कुछ पूछा जा सकता है आपसे, सुहाग के नूपुर पूछा जा चुका है, अब आगे आपसे पूछा जा सकता है ललित विस्तार इस ग्रंथ को किसने लिखा है, तो बुद्ध घोष ने लिखा है। उर्वशी को किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। और चिदम्बरा को सुमित्रा नंदन पंत ने। और वैशाली की नगर वधु इसको लिखा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने। तो ये आपको अब आगे के लिए बिल्कुल से प्रिपेयर करना है। ठीक, आगे चलते हैं। और निर्मला आप लोग जानते ही हैं प्रेमचंद की है, निर्मला करबला गोदान गबन ये सब। तो मजा आई क्लास में, बताइए। और देखिए थोड़ा संख्या बढ़ाइए अपनी, संख्या बहुत कम हो रही है आप लोगों की। ये जैसे ही आपके प्रीवियस ईयर खत्म होते हैं ना तो आपका यूथ कंपटीशन टाइम आपकी स्टार्ट कर देंगे वाईसीटी बुक को, और उसको हम लोग फटाफट से 1 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैम आशीर्वाद दीजिए कि टीआरई 3 में रिजल्ट हो जाएगा, परेशान मत होइए। और सबनम जी जितनी हमने क्लासें अभी तक पढ़ाई है ना उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, रिवीजन अच्छे से कर लेना। मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का कुछ पता नहीं है अभी कब होगा, बस पढ़ते जाइए, तैयारी अपनी बिंदास रखिए, जब भी होगा। मैम डिटेल में पढ़ाई करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, 2 गलत हुए हैं मैम जी, कोई बात नहीं, होने दीजिए।
थैंक यू सो मच मैम जी। चलिए तो फिर अभी 8 बजे फिर से क्लास है, ठीक है, कम से कम 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, हम भी लेते हैं, फिर आपको 8 बजे फिर से उपस्थित होना है। चलिए ऑफ करते हैं।